नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी आज अपनी विधानसभा के किसानों की बिजली की समस्याओं को लेकर पोलो ग्राउंड स्थित एमपीईबी के दफ्तर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अधिकारियों से चर्चा कर अनुचित बिजली बिल भेजने और गैर संवैधानिक रूप से काटी गई बिजली को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कई किसानों के बिजली के बिल भी अधिकारियों को सौंपे। इस दौरान जीतू पटवारी ने आरोप लगाए कि एमपीईबी के द्वारा उनकी विधानसभा के कई किसानों को अभी तक अस्थायी कनेक्शन नहीं दिए गए हैं, लेकिन बावजूद उसके उनके बिजली के बिल हजारों तक पहुंच गए हैं। साथ ही कई किसानों को बिना कोई नोटिस और बिना कोई पूर्व सूचना के उनके मीटर लोड को भी अचानक से बढ़ा दिया गया, जो अपने आप में अनैतिक कार्य है। वहीं कुछ दिनों पूर्व विभाग के द्वारा कार्यवाही करते हुए उनकी विधानसभा की पूरे क्षेत्र की एक साथ बिजली को काट दिया गया था, जिसके कारण किसान काफी परेशान हो रहा है। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज एमपीईबी के अधिकारियों से चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने विद्युत मंत्री को लेकर कटाक्ष किया। हमारे एमपीईबी वाले उनको स्थायी कनेक्शन नहीं देते। आखिर शासन चाहता क्या है? बिल दिए 10,000 के, 20,000 के, 30,000 के, 40,000 के, भर नहीं पाएगा आदमी, पूरी बस्ती का कनेक्शन काट देंगे। ये कौन सा न्याय है? अरे आपको तरीके से बस्तियों के गरीबों के कनेक्शन काटने का इतना ही शौक है तो आप उद्योगों के कनेक्शन तो काटते नहीं हो। और गरीबों को अब किसानों का 5 हार्स पावर का कनेक्शन है 8 का कर दिया अपने आप। कोई आवेदन नहीं, निवेदन नहीं, कोई बात नहीं, कोई पर्चा नहीं, कोई चर्चा नहीं, जांच नहीं, और कह दिया 5 का था 8 का, 8 तक का था 10 का। तो ये क्या तानाशाही चल रही है, उगाही चल रही है, सरकारी लूट चल रही है। तो इस तरीके की बात और इस तरीके का व्यवहार शिवराज जी, ये आपकी सरकार को शोभा नहीं देता। अधिकारी क्या करेंगे? मजबूर है, अधिकारियों पे प्रेशर है, अधिकारी खुद परेशान है। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र स्थित कॉलोनी में 3 हथियारबंद बदमाशों द्वारा दाल मिल व्यापारी के यहां पर सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाकर लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में चोरी का प्रकरण दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिए हैं। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र स्थित साउथ तुकोगंज में रहने वाले दाल मिल व्यापारी राम अवतार जाजू के यहाँ घर पर चोरी की वारदात घटित हुई है। बताया जा रहा है कि व्यापारी अपने पूरे परिवार के साथ जलगांव महाराष्ट्र में निजी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए गए हुए थे और घर की सुरक्षा के लिए मांगीलाल नामक सुरक्षा गार्ड को तैनात किया गया था। सुरक्षा गार्ड करीबन 3 बजे रात को सुरक्षा दे रहा था कि तभी हथियारबंद 3 बदमाश घर में प्रवेश कर गए और सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाते हुए सुने मकान में लाखों रुपए नगद और सोने चांदी की जेवरात लेकर फरार हो गए। तो वहीं चोरों द्वारा घर में लगे सीसीटीवी कैमरा को क्षति पहुंचाते हुए सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी अपने साथ ले गए। इसी के साथ पुलिस को अंदेशा है कि सुरक्षा गार्ड द्वारा जिस तरह से घटनाक्रम बताया जा रहा है वह भी कहीं न कहीं संदेह में है, क्योंकि घटना के कई घंटे के बाद भी उसने पुलिस को सूचना नहीं दी, नहीं तो पुलिस कुछ ही देर में चोरों की तलाश में जुट जाती। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने सुरक्षा गार्ड के कहे अनुसार जांच पड़ताल शुरू करने के साथ ही प्रकरण दर्ज कर आसपास लगे तमाम सीसीटीवी फुटेज तलाशना शुरू कर दिए हैं। साउथ तुकोगंज में चोरी की सूचना सुबह प्राप्त हुई, जिस पर थाना प्रभारी एसीपी और एडिशनल डीसीपी तत्काल मौके पर पहुंच के उन्होंने चीज़ों को देखा है, विवेचना की जा रही है। स्थानीय स्तर पर वहाँ जितने भी कैमरे लगे हुए हैं उनको भी देखा जा रहा है और देख के साक्ष्य एकत्रित किए जाके शीघ्र कोशिश है कि पता करके वो संबंधित आरोपियों को पकड़ के कार्रवाई की जाए। इंदौर के कृषि महाविद्यालय में 10 से 12 दिनों से समूचे महाविद्यालय परिसर में अंधेरा पसरा हुआ है, जिससे कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कृषि महाविद्यालय की प्राचार्य मृदुला बिल्लोरे ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 सप्ताह से अधिक हो गया है महाविद्यालय के अंदर लाइट न होने के चलते कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लाइट न होने की वजह बताते हुए प्राचार्य ने कहा कि 2 साल पूर्व जब कोरोना आया था उस समय बिजली के बिल नहीं आया करते थे। साथ ही उस समय समाचार पत्र में यह भी प्रकाशित किया गया था कि कोरोना के दौरान जो भी बिजली के बिल है उन्हें सरकार माफ करेगी। इसी के चलते महाविद्यालय के द्वारा बिजली का बिल नहीं भरा गया।
कोरोना के समय लास्ट बिल जब आया था तब बिजली का बिल था 1,61,000 रुपए का। जब बिजली का बिल नहीं आया और महाविद्यालय के द्वारा बिजली विभाग से संपर्क किया गया तब बिजली विभाग को पता चला कि यहाँ लंबे समय तक बिल नहीं भरा गया है। तब उन्होंने प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी लगाना स्टार्ट किया और आज महाविद्यालय का बिजली का पेनल्टी सहित बिल 40 लाख का हो गया है, जो कि एक साथ भरना हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए हम शासन, प्रशासन और सरकार से निवेदन करते हैं कि हमें बिजली बिल में राहत प्रदान करे। साथ ही प्राचार्य ने बताया कि वर्तमान बिल भर रहे हैं, जल्द ही हमारी बिजली चालू हो जाएगी। संज्ञान में आया कि इनका इतना बिल पेंडिंग है, तो उन्होंने उसका पूरा पेंडिंग बिल जो था वो तो 1,61,000 का था, परंतु पर डे उसके ऊपर जो उन्होंने पेनल्टी लगाई है उसको लगा करके ये अभी पिछले 2 साल में है, ये करीब 40 लाख के करीब हो गया। तो अधिकारी से बात हुई इस विषय में, एमपीईबी में भी चर्चा की है। अभी वो हालांकि उनका रिस्पांस कोई बहुत पॉजिटिव नहीं है इसको माफ़ करने के लिए, फिर भी हम लोग राहत के लिए इसमें लगे हुए हैं और उन्होंने कहा है कि इसमें कुछ प्रतिशत तो पहले आप जमा कीजिए। तो अभी हम लोगों ने 7 लाख रुपए जमा किए हैं और भी उसमें कुछ जमा करेंगे। गत दिनों उमस और गर्मी के बाद मौसम ने एक बार फिर करवट बदला है और मौसम खुशनुमा हो गया है। मौसम में परिवर्तन के कारण कहीं पर ओले गिरे तो कहीं गरज चमक के साथ बारिश का वातावरण बना। मौसम वैज्ञानिक रंजित वानखेड़े ने जानकारी देते हुए बताया, पश्चिमी विक्षेपण और साइक्लोन की डिस्टरबेंस के कारण मौसम में परिवर्तन आया और समूचे मध्य प्रदेश में कहीं अधिक बारिश हुई, कहीं ओले गिरे, कहीं बूंदाबूंदी हुई और हवा आंधी आई, बिजली गिरी। मौसम में परिवर्तन के चलते तापमान में भी 5% की गिरावट देखने को मिली, जो कि 21 तारीख तक रहेगी। आने वाले दिनों में मौसम में धीरे धीरे परिवर्तन आएगा और मौसम साफ होगा। बेमौसम बारिश से किसानों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी फसलें कुछ खड़ी है, कुछ कटकर खेत खलियान बिछी पड़ी है, जो कि पानी गिरने से फसलें खराब हो रही है। इसलिए मौसम वैज्ञानिकों का किसानों को सुझाव है कि जो फसलें कटकर जमीन पर पड़ी है उसे ढककर रखे और मौसम साफ होने के बाद ही फसलों को काटे। आने वाले दिनों में मौसम के साफ रहने की संभावना है। हवाओं की दिशा परिवर्तन होने की वजह से हमें बहुत तेज हवाएं प्राप्त हो रही है। करीब करीब 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं प्राप्त हो रही है और कहीं कहीं ओलावृष्टि भी प्राप्त हो रही है। आने वाले दिनों की हम बात करते हैं तो आने वाले दिनों में वो 2-3 दिन ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है, क्योंकि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो धीरे धीरे समाप्त होगा और हमारे यहाँ फिर से की ये जो क्लाउडी कंडीशन है ये छटने की संभावना है। इंदौर में आज चीमनबाग स्थित शिक्षा मंडल के कार्यालय पर माध्यमिक शिक्षा मंडल की वार्षिक परीक्षा के दौरान 13 दिन में 10 पेपर लीक होने के मामले में अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसियों ने शिक्षा मंत्री के नाम अधिकारियों को बेशर्म का पौधा भेंट किया। दरअसल वर्तमान में जारी परीक्षाओं के दौर में पेपर लीक होने के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं, मगर ना तो शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार की ओर से कोई बयान आया, न पेपर लीक करने वालों पर कोई बड़ी कार्रवाई की गई, जिससे लाखों विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लगा दिया। और शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव बेशर्म की तरह बयान दे रहे हैं, जिसके चलते आज कांग्रेस के पदाधिकारियों ने चीमनबाग स्थित शिक्षा मंडल के कार्यालय पर शिक्षा मंत्री के नाम आंचलिक अधिकारी को बेशर्म का पौधा भेंट किया, ताकि इससे सबक लेकर शिक्षा विभाग अपनी जिम्मेदारियों को निभाए। 13 दिन के अंदर 10 पेपर लीक हो गए और उन पेपरों के लीक होने के बाद जिस तरह से बयानबाजी मुख्य सचिव की होती माध्यमिक शिक्षा मंडल के, वो कहते हैं इसको पेपर लीक मत कहो, इनको बोल दो कि गोपनीयता भंग हुई है। इस तरह से बेशर्मी से उनके द्वारा जवाब दिया जा रहा है। 20 लाख छात्रों का भविष्य उन्होंने दांव पर लगा दिया है। तो आज हम इंदौर में आंचलिक कार्यालय पर आए थे और आंचलिक अधिकारी को हमने बेशर्म का पौधा माननीय मंत्री इंदर सिंह परमार जी के नाम पे दिया है कि ये पौधा उनके निवास पर वो लगाएं, ताकि उनको याद आए कि किस तरह से बेशर्मी से वो जवाब देते हैं और उनके मुख्य सचिव जवाब देते हैं और किस तरह से बेशर्मी से वो 20 लाख छात्र छात्राओं का भविष्य दांव पर लगा रहे हैं। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हिंदुस्तान मेल न्यूज पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।